हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई हैं और बीच बीच में पीरियोडिकली ये टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज करते रहते हैं, क्योंकि कई सारे स्टेट में, एक्चुअली 7 स्टेट में, 7 राज्यों में इसके फाउंडेशन के जो स्कूल्स हैं वो हैं। तो लोकेशन मतलब 7 अलग अलग स्टेट्स में परमानेंट होती है इनकी पोस्ट, परमानेंट होती है। सैलरी ये इतनी ही ऑफर करते हैं, 40 45 50 तक देंगे। बट इनके पोस्ट परमानेंट होते हैं, मतलब बीच में ऐसे वो निकालते नहीं है जॉब से। ऑनलाइन टेस्ट रहता है। अभी फिलहाल 4 स्टेट से वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसमें कि सीटेट के बिना भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है और बाकी चीज़ें मैं वीडियो में ही आपको एंड तक एक्सप्लेन कर दूंगी। वांट टू बिकम अ रिसोर्स पर्सन और स्कूल टीचर, तो इनकी दो अलग अलग वैकेंसीज आती हैं। एक तो स्कूल टीचर की होती है और एक रिसोर्स पर्सन की होती है। ये गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ इनका कोलेबोरेशन रहता है। जितने भी सरकारी स्कूल हैं ना राज्य में, जिन जिन राज्यों में ये वैकेंसीज निकालते हैं, वहाँ के सरकारी स्कूलों के साथ इनका टाई अप होता है। तो उस हिसाब से वहाँ पे जाके, रिसोर्स पर्सन है तो वहाँ पे जाके ट्रेनिंग वगैरह सरकारी शिक्षकों को देना होता है, या स्कूल टीचर है तो इनके अपने भी स्कूल हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, प्राइवेट भी नहीं बोलेंगे इसे, एनजीओ टाइप का है ये। अब इसमें इंटरेस्टेड एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर द ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड दैट विल बी हेल्ड एवरी सैटरडे। हर सैटरडे या बीच बीच के सैटरडेज को ये ऑनलाइन टेस्ट लेते ही रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई डेडलाइन है। डेडलाइन भी रहती है तो भी बाद में भी आपने अप्लाई किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच बीच में पीरियोडिकली टेस्ट लेते रहते हैं और टीचर्स को हायर करते रहते हैं। रजिस्टर करना होगा। इसमें अभी 2 पोस्ट जो रहते हैं, रिसोर्स पर्सन और स्कूल टीचर। तो ये वीडियो खास मैंने स्कूल टीचर के लिए बनाया है। तो स्कूल टीचर में क्या क्या अभी कौन कौन से राज्य में भर्ती है और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो अब। तो स्कूल टीचर पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो स्कूल टीचर में जो जो इनकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहती है ये इन्होंने लिख के रखा हुआ है। एलिजिबिलिटी में ये बता रहे हैं प्री प्राइमरी रहता ही है इनका, तो 12th होना चाहिए पास, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना चाहिए। और 12वीं मतलब हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, इंटर, जो भी आप बोले। साथ में अभी परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपने नोटिस किया होगा। साथ में जो भी आपका नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग या DECED करके क्वालिफिकेशन होता है, या बीएड नर्सरी करके, जो भी मतलब प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए। उसके बाद प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आपने किया। उसके बाद डीएड, डीएलएड, बीएड जो भी आपने किया, जेबीटी जो भी है प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए। हायर सेकेंडरी के लिए मास्टर डिग्री मांग रही है। और इसमें जो मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। और साथ में बीएड, मतलब एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दिया है कि जैसे सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस अब मांगने लगे, पहले तो नहीं मांगते थे। बिना एक्सपीरियंस के भी अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लेते हैं कि उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन आपने ऑनलाइन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, तो वो ले सकते हैं ना, हायर कर सकते हैं। तो फिलहाल जो वैकेंसीज हैं वो है उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटका में एंड राजस्थान में। वैसे तो 7 राज्यों में, लेकिन फिलहाल जो है उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड राजस्थान में वैकेंसीज इनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होंगी। तो करना कैसे, शुरू कैसे करते हैं? सबसे पहले आप जाएंगे, गूगल करेंगे अजीम प्रेम जी फाउंडेशन वेबसाइट। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन वेबसाइट जैसा मैंने लिखा है वैसा आपको गूगल करना है। जैसे गूगल आपको सजेस्ट करता है अजीम प्रेम जी फाउंडेशन .org, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कैसे करना है। तो जैसे अजीम अजीम प्रेम जी फाउंडेशन .org पे आपने क्लिक कर लिया तो ये इनकी जो है ना वेबसाइट ओपन हो गई है ना। ये पूरी वेबसाइट, इस पे आप देख सकते हैं। और इसमें 3 जो लास्ट अपर कॉर्नर पे है, राइट अपर कॉर्नर पे मेनू 3, इसमें आपको फिर से एक बार क्लिक कर लेना है। अभी इसमें फिर से आपको एक ऑप्शन आएगा वर्क विद अस। वर्क विद अस पे फिर से एक बार क्लिक कर लेना है। एंड सर्च एंड अप्लाई फॉर जॉब्स, सर्च एंड अप्लाई फॉर जॉब्स पे फिर से क्लिक कर लेना है। एंड सर्च एंड अप्लाई फॉर जॉब्स करेंगे तो फिर यहाँ पर जो है आपको ऑप्शंस आ जाएंगे स्कूल टीचर का। अब इसमें थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो ये एक पिक बनी हुई इमेज आपको नजर आएगी स्कूल टीचर की, स्टूडेंट की एंड बिल्डिंग की। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर सैटरडे को ऑनलाइन टेस्ट होता है, आप इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर लें। और यहीं पे स्कूल टीचर आपको मेंशन किया हुआ लिखेगा, टू नो मोर अप्लाई एटसेट्रा स्कूल टीचर, है ना। इस पर आपको एक बार क्लिक कर लेना है। तो एक बार आप इस पर क्लिक कर लेंगे
और एक बार आप इस पर क्लिक कर लेंगे और इसमें फिर जैसे आपको लग रहा है कि उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं या छत्तीसगढ़ में या कर्नाटका में या राजस्थान में, मैं एक क्लिक करके आपको बताती हूँ। तो उत्तराखंड में अगर आप काम करना चाहते हैं, इस लोकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उत्तराखंड पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे क्या क्या इनको चाहिए, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन उधम सिंह नगर में है, स्कूल प्री प्राइमरी टीचर की रिक्वायरमेंट है इनको, इकोनॉमिक्स एंड सीनियर सेकेंडरी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी। और उत्तराकाशी में और उधम सिंह नगर में, उत्तराकाशी में प्री प्राइमरी टीचर की ज़रूरत है, फाइन आर्ट प्राइमरी टीचर की ज़रूरत है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या चाहिए इनको। तो वो अगर आपके पास है इतना क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो नीचे में यहाँ पे अप्लाई नाउ का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। 2 साल का एक्सपीरियंस अभी मांगने लगे, पहले तो नहीं मांगते थे। तो ये हो गया उत्तराकाशी का। अभी उत्तराखंड का, अभी दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ पे आप क्लिक कर लेते हैं तो फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इन्होंने धामतारी में है जॉब लोकेशन, और यहाँ पे भी वही प्री प्राइमरी टीचर और सब चाहिए इनको, है ना। केमिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, ये सब चाहिए इनको। तो जो भी चाहिए और जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं ये उन्होंने बता दिया, जॉब लोकेशन बता दिया। उसके बाद आपको लग रहा है कि ठीक है, कंफर्टेबल है, आपके हिसाब से क्वालिफिकेशन है, जॉब लोकेशन सही है, तो अप्लाई नाउ का ऑप्शन यहाँ पे दिया रहता है, अप्लाई कर देना है। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से आप कर्नाटका के लिए चेक करेंगे, फिर से बैक आ जाना है, आपको बैक करते जाना है ना, जब भी आपको वापस वहीं पे जाना है फिर कर्नाटका का ऑप्शन चेक करते हैं। तो कर्नाटका वाले पे, स्कूल टीचर कर्नाटका पे एक बार ये क्लिक कर लेते हैं। तो ये हो गया। अभी इसमें जो है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन स्कूल कालबुर्गी एंड यादगीर में है और बेंगलुरु में है ना, कालबुर्गी, यादगीर एंड बेंगलुरु। तो ये सारी जगह यादगीर, कालबुर्गी, अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो फिर से अप्लाई नाउ यहाँ पर क्लिक कर लेना है और अप्लाई कर देना है। क्या क्या चाहिए इनको यहाँ पे कालबुर्गी में और यादगीर में, वो यहाँ पर मेंशन इन्होंने कर दिया है। प्राइमरी टीचर के लिए ग्रेजुएशन डीएड होना चाहिए, अपर प्राइमरी एंड हाई स्कूल के लिए बीएड होना चाहिए, प्री प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो अकॉर्डिंगली फिजिकल एजुकेशन टीचर, फाइन आर्ट की, लाइब्रेरियन की रिक्वायरमेंट है, ये सब है। उसके बाद वापस फिर से चले जाते हैं, लास्ट एक बचा हुआ है, वहाँ पर देखेंगे क्या क्या, स्कूल टीचर राजस्थान। तो राजस्थान में इंग्लिश में इनका क्वेश्चन पेपर रहता है ऑनलाइन। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जॉब लोकेशन टोंक रहेगा, सिरोही रहेगा, नहीं तो बारमर। 3 जगह राजस्थान में, टोंक, सिरोही, बारमर, ये इसमें से कहीं पर भी काम करना चाहते हैं। इसमें इनको प्राइमरी टीचर चाहिए, अपर प्राइमरी टीचर में मतलब इंग्लिश एंड सोशल साइंस चाहिए, एंड फिर से प्राइमरी टीचर में इंग्लिश चाहिए। क्वालिफिकेशन बता रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं। आपको लग रहा है टोंक, सिरोही या बारमर में आप काम करना चाहते हैं, अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो अब इनके क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं, तो वो जो नॉर्मल आपके करंट अफेयर रहेगा, आपका सब्जेक्ट थोड़ा रहेगा, इंग्लिश में क्वेश्चंस रहेंगे, मल्टीपल चॉइस रहता है। ऑनलाइन मतलब आपको नहीं भी आ रहा है तो आप क्या है ना, कुछ तो भी आप फिल करके रख देना ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का। घर बैठे भी हो सकता है लिंक आ जाए आपको, तो घर बैठे लिंक आ गया तो ठीक है, लिंक ओपन कीजिए और टिक टक जो भी आपको आ रहा है वो आपको फिल एंटर करते जाना है। एमसीक्यूज रहेगा ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें क्या इंग्लिश में रहेंगे, लेकिन बेसिक इंग्लिश में रहेगा, ऐसा कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं रहेगा, बेसिक इंग्लिश में, ऐसे भी आप समझ लेंगे। और जो नहीं आ रहा है उसको ऐसे भी फिल कर देना है आपको, है ना। उसके बाद इनके 3-4 राउंड इंटरव्यूज होते हैं, वो थोड़ा सा टफ रहता है इनका, परमानेंट पोस्ट रहते हैं इनके।